कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे प्रधान जी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। गीत वो हो गए जिसमें कलाकार ना फंसे और जनता को कुछ मिल जाए, मेरा बस यही भाव रहता है। और न मैं कभी चाहती हूँ कि सामने वाला कलाकार कभी फेल हो, क्योंकि जब तक सामने वाला कलाकार साथी साथ ना दे तो कोई कलाकार में ताकत नहीं है कि कार्यक्रम को सफल करा ले जाए। क्योंकि रंजीत भाई मैं कभी रास्ता नहीं काटती हूँ, इसलिए कि सारी धरा साथ दे तो और बात है। और क्या? सारी धरा साथ दे तो और बात है। हाँ। तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल सकता है एक पैर से आदमी, और क्या? लेकिन दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे। सिकंदर आओ जो डर गया समझो मर गया। रामचरित सुनवे को रसिया आपने कहा कि आपने कौन सी नई बात कही है। भैया श्री आर के यादव जी चित्रा उन्नाव से आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, मैंने यही नया बताया था कि हनुमान जी कथा में सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते हैं। और क्या? अब चलेगा, मैं जो आपने भागवत की बात बताई उसको फिर बता रही हूँ। कैसे बचे? कैसे? आप बिल्कुल इतनी बात बताते हम विस्तार से बता देते हैं। सुनेगा, भागवत कथा जिनके मुखार बिंद से सुनी है वो है श्री सुखदेव जी महाराज। और ये सुखदेव जी महाराज ऐसे वैसे नहीं है। हाँ। लोग माँ की कोख से 9 महीने बाद बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये 9 महीने बाद नहीं, 9 साल बाद नहीं, ये 12 वर्ष बाद निकले। और जैसे ही निकले वैसे तपस्या के लिए चल दिए। पीछे से व्यासी महाराज चिल्ला रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। लेकिन सुखदेव जी किसी की नहीं सुन रहे हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उधर कुछ नारियां स्नान कर रही थी। अच्छा। एक सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही थी।
सुखदेव जी निकले, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जैसे व्यास मुनि निकले तो वो अपने वस्त्रों को ओढ़ने लगी। अच्छा, व्यास जी ने कहा कि अभी हाँ भैया। एक सेकंड, ये आप दोनों ही बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और सौभाग्य है कि यहाँ की जनता आप सभी को सुन रही है और सुनने के लिए ही बुलाई है। लेकिन प्रसंग को ज्यादा लंबा यदि किए जाएगा तो 3 बज के पहले 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, तो कथानक को थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि दूसरा चक्र भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो कमेटी का आदेश है 35 मिनट तो क्रॉस हो ही गया है। यदि 1 घंटे का सवाल जवाब होगा। भैया सो जाते होगा, तीसरा चल रहा है, बताए दूसरा पूरा नहीं हुआ। चलिए तीसरा शुरू है, ठीक है, जो भी है ये पूरा हो रहा है, आप सुनिए बस। हाँ, लोगों का आनंद खत्म ना हो, और ये बीच बीच में बोलने से और आनंद खत्म हो जाता है। और क्या, लोग मन से सुन रहे हैं, इसका मतलब यही है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। हम इतना यहाँ का वहां का करके बैठ जाए, क्या मतलब निकलेगा? और क्या बचे? सुनेगा, सुनिए। व्यास मुनि ने कहा कि मुझे देखकर आप वस्त्र ओढ़ने लगी, मेरा इतना बड़ा पुत्र निकल गया, तब तुमसे नहीं ये वस्त्र ओढ़े गए? अरे नारियों ने कहा व्यास मुनि आप किसकी, सुखदेव जी की बात कर रहे हो? बोले हाँ। हाँ, बोले सुनो सुनो। कि सार ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। अरे सार ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। अरे सार ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। संसार की माया मोह को देता है वो पल में विसार। तो संसार की माया मोह को देता है वो पल में विसार। तो वक्त कहाँ थमता है, घड़ी तो अपने हिसाब से चल रही सी भैया, ये कोई रोक नहीं सकता, वक्त को कोई नहीं रोक सकता। और क्या, से कहाँ थमता है, सिंधु कहाँ जमता है, अरे साधु कहाँ रमता है, साधु कहाँ रमता है। तो आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, हाँ मुड़ते नहीं, जो मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं बेटा। और क्या, और इतना नहीं प्रधान जी, आज का दौर ये है कि आपने देखा होगा जहां भी कोई झगड़ा मिलेगा तो वो मिलेगा हिंदू और मुसलमान। ये कभी आपने टीवी डिबेट में कहीं देखा कि हिंदू हिंदू की लड़ाई हो रही? नहीं, लड़ाई का मुद्दा बनेगा तो केवल हिंदू और मुस्लिम। और क्या, वो कहते नहीं हमारे गीता में ऐसा लिखा, वो नहीं कहते हमारे कुरान में ये लिखा है। लेकिन मैं कहती हूँ जो आतंकवादी होते हैं बड़े भैया, अगर उसने कुरान पढ़ी होती तो शायद वो आतंकवादी ना बनता। बिल्कुल बेटे। तो मैं कह रही हूँ कि गीता कुरान पढ़ने वाले लड़ते नहीं, हाँ लड़ते नहीं, जो लड़ते हैं वो कभी पढ़ते नहीं। वाह, क्या बात है बेटा। और रंजीत भैया आखिरी बात सुन लीजिएगा, सुनिए। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, हाँ बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो कभी बरसते
की दौर को भी चक्र में गिना जाएगा तो उस समय समय ज्यादा लिया जाता है, लेकिन समय की पाबंदी वाला चक्र जो शुरू हुआ था तो इधर से दूसरा हो रहा है, उधर कंप्लीट होगा। अब वंदना दौर को लिया जाएगा तो इधर से तीसरा गाया जा चुका है, इधर दूसरा हो चुका है और तीसरा पारी चलना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो इसका ध्यान रखा जाए। और एक छोटा सा हंसाने के लिए मैं गीत बनाते रहता हूं और मैं भोजपुरी फिल्मों में भी कुछ गीत दिया हूं, यदि किसी को देखना हो तो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। और वो गीत इस तरह मैंने एक ऐसे ही बनाया है, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मैं शराब पे बात कहूंगा और शराब पीना बुरा होता है, लेकिन बड़ी अच्छी फिल्मी धुन आई थी कि मुझे पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना काम कर देना और गंगा और तुलसी की जगह रॉयल स्टाइल पिला देना, क्योंकि पुराना शायरी है। यदि 1945 का 1947 का मैं रटा रटाया शायरी बोलूं तो एक शायरी है कि ले चल साकी कब्र में वहां भी पिया करेंगे और मांगेगा पड़ोसी तो उसे ढक्कन में भर के दिया करेंगे। लेकिन मैं कुछ पीने वालों पे बोल रहा हूं, दिल से नहीं लीजिएगा, चौराहे पे नहीं घेरिएगा, और कोई दिल से सच में ले ले तो वो पीना छोड़ दे, क्योंकि हमारे लखनऊ में जो गुटखा चबाता है तो कहता है हम ही नवाब हैं, राजपथ को लालपथ कर देता है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं होती, वहां हम गरीब हो जाते हैं, है ना गुरुजी। तो इसलिए शराब अच्छी चीज नहीं होती। और यदि बिहार को इलिटरेट यदि कहा जाए, वो बात अलग है कि IAS IPS भी वहां से निकलते हैं, तो बिहार यदि लिटरेसी में यदि आगे, केरला लिटरेसी में आगे है, लेकिन वहां माओवादी उग्रवादी जन्म लेते हैं, LTT जन्म लेते हैं, और बिहार से IAS IPS जन्म लेते हैं। तो बिहार को इलिटरेट, थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं तो इलिटरेट स्टेट में शराबबंदी है, तो लिटरेट स्टेट में भी शराबबंदी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं 2 लाइन शराब के ऊपर गाता हूं कि कुछ तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, अरे हम तो मिला के पी गए जवानी शराब में, अरे अब तो मिला के पीना है बुढ़ापा शराब में, अरे बीबी ने भी कितनी बार मारा चाटा शराब में, झाड़ू भी मारती है कि नहीं, और दुश्मनों ने कई बार डांटा शराब में, पर हमको मिला के पीना है बुढ़ापा शराब में। जवानी वाला लाइन है, वो फिल्मों वालों ने गाया है, यहाँ का मैं गा रहा हूँ, है ना। तो अरे दुश्मनों ने कई बार थूका शराब में, और जब मैं सड़क पे गिर गया था तो कुत्तों ने भी कई बार शराब में, मगर मुझको मिला के पीना है बुढ़ापा शराब में, चाहे बीवी मारे या दुश्मन मारे, अरे चाटा शराब में। और खेसरिया के आवाज में गाएंगे तो खेसारी कैसे गाते हैं कि जिंदगी संग ही बिताएंगे, अरे नून रोटी खाएंगे, ठीक है, अरे तहरा घरे हमरा घरे लाठी लाठी मार भइल, काट लेलस कुकुर साला हरा हरा खून बहल, है कि नहीं। तो खेसारी लाल यादव जी गाते हैं, तो इस तरह है। और भैया रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है, नहीं भैया रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा देखिए, हम एक बात कहेंगे कि कहते हैं कि सब्जी बन रही थी छुरी चल रहा था, सब्जी बन रही थी छुरी चल रहा था, क्योंकि इरादा तो घर के लोगों का पेट भरने का था और इरादा कुछ नहीं था, लेकिन सब्जी चल रही थी, छुरी चल रहा था छुरा, लेकिन इतने में कद्दू को लग गया बुरा। FIR कर दिया कि हम पे कहाँ चला छुरा, कद्दू को बात समझ में नहीं आई तो उसको लग गया पूरा। हमारे पिताजी कास्ट और जाति की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं फौज से फौजी रिटायर्ड हूं। यदि कॉलोनी में कुत्ता भी घूम रहा होगा ना तो चोर डर जाता है कि पागल हो कमजोर हो लेकिन कुत्ता घूम रहा है, और कॉलोनी में यदि फौजी आके मकान बना ले तो अच्छे अच्छे चोर और डकैत भी डर जाते हैं, एक फौजी आया है, ठीक है। कभी हूं कलम बिकाऊ नहीं है, गायक हूं बिकाऊ नहीं हूं,
पत्रकार भी हूँ और शिक्षक रूप में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बहुत कम पैसों में। लेकिन मेरा ये रहता है कि चलो किसी दिन इंजीनियर बन के पैर छुएगा, मेरी फीस मिल जाएगी। तो शब्द संभाले राखिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक बने हैं घाव। मेरे पिताजी रामायण महाभारत के बड़े जानकार हैं, चौपाई पे चौपाई लिखते हैं। 6 महीना स्कूल गए थे, या तो भैंस चराते हैं या तो गायक होते हैं। अब बनारस, काशी, इलाहाबाद के बड़े बड़े गायकों को बिरहा और आल्हा गाते हुए सुना होगा, या तो आल्हा रुदल होते हैं या तो कारगिल के वार पे लड़ते हैं। लेकिन यादव गवैया भी बहुत तगड़े होते हैं। तो हम एक बात बता दें आपको कि उसमें पिताजी ने मेरे कहानी कहा कि एक मास्टर को 2 बच्चों को पढ़ाना था। मास्टर ने कहा कि भैया वो औरत दिख रही है, मदर शब्द देता हूं, मदर कहना है, मां नहीं, मदर कहना है उसके इक्विवेलेंट, लेकिन मदर नहीं कहना है। यू हैव नॉट टू से एनीथिंग एक्सेप्ट मदर। तो वो गया तो बोला मां मुझे पानी दे, तो पानी मिला, गुड़ मिला, चना मिला, क्योंकि उसने प्यार से बोला। और एक गया तो बोला ऐ मेरे बाप की बीवी मुझे पानी दे, तो उसे डंडा और चप्पल मिल गया। तो इसलिए कहते हैं कि शब्द ही औषधि है, शब्द ही घाव बनते हैं। तलवार की चोट भर जाती है, जिह्वा की चोट नहीं भरती। मैंने कड़वा चौथ पे बात कही, तो जिसके घर में कड़वा चौथ होता है उसमें से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिनके घर में नहीं होता है उन्होंने हमको बता दिया कि आधा बाल वाले को चच्चा कहो, पूरा बाल वाले को बाप कहो। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि हम घर बदलते हैं, हम ना घर बदलते हैं ना वर बदलते हैं। गरीब हूं इसलिए घर नहीं बदलता, भारतीयता और सनातन धर्म सिखाता है इसलिए मैं वर नहीं बदलता। हाँ, मापी पेट का सवाल है इसलिए गांव छोड़कर शहर बदलता हूं, नहीं तो गांव का छांव आज भी हमको प्यारा लगता है। और 25,000 साल से पुराना, 5,000 साल पहले तो अरस्तु और प्लूटो ने गीता का पाठ पढ़ाया था, उसके राजा ने फांसी चढ़ा दिया था। 25,000 साल पुराने से पहले हिंदू धर्म है, लेकिन उसमें माताओं को आदत ही नहीं कि वर बदल ले। यदि माता वर बदलने लगे तो शायद हिंदू का बेटा सबको बाप कहने लगे। लेकिन हम साफ को साफ कहते हैं, आपको आप कहते हैं, लेकिन हर एक बाल वाले को बाप नहीं कहते, क्योंकि चच्चा कई हो सकते हैं, बाप एक ही होता है। ये दिल है दिल जो एक को देते हैं और नेक को देते हैं। अरे ये कोई सड़ी हुई सब्जी थोड़ी ना जो हर एक को देते हैं। चलिए धन्यवाद रंजीत राज भैया, उनके सक्षम साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। नहीं, हम प्रयास करेंगे बिल्कुल कि जब तक समय हो, मैं चाहूंगा कि समय के अंदर 2-4 मिनट अलग का विषय है, लेकिन नहीं ठीक है, अपना अपना विचार होता है। बहुत ही सुंदर कल्पना जी ने अभी अपने साथियों के माध्यम से, अरे वाह, सवाल जवाब और जवाब सवाल प्रस्तुत किया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी कही हैं। एक पंक्ति दादा, प्रयागराज से मैं चल करके आया हूं, आप सभी लोग दूर बैठे हैं, चूंकि आगे जगह खाली हो गई, अगर आप चाहें तो आगे आ सकते हैं और आनंद आएगा, आप आगे आ जाएं। अरे नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूं, वहां से भी आनंद लेंगे तब भी अच्छा है, आगे आ जाएंगे तो और अच्छा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रयागराज की पवित्र भूमि से चल कर आया हूं, एक पंक्ति पढ़ रहा हूं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े भैया प्रधान जी आप भी सुनिएगा एक पंक्ति। कितने लोग प्रयागराज गए हैं यहां से गंगा नहाने कुंभ में? हाथ उठाएं अपना। और जो लोग नहीं गए हैं वो बिल्कुल जाएं और पवित्र मां गंगा में संगम में स्नान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। कुछ लोग तो मजबूरी में हाथ उठा रहे हैं। अरे खुद तो बहे बन मैली कुचैली। दादा सुनिएगा, आनंद आएगा। खुद तो बहे बन मैली कुचैली, पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। गंगा जी के घाट पर आप जाइए तो आपको यह देखने को मिलेगा कि घाट गंगा है, लेकिन सरकार ने अथक परिश्रम किया, कर भी रही है,
और सरकार तब तक स्वच्छ नहीं बना सकती जब तक हम आप स्वयं स्वच्छ नहीं करेंगे। कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली, पर अपने सपूतन को नहलाती है धुलाती है। खुद तो बहे बन मैली कुचैली, पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद तो करे पान फूल दूध पर गुजारा। दादाजी आप गंगा स्नान करने गए, वहां पंडा जी मिले और दूध वाला मिला, छोटा थोड़ा सा दूध दिया, बेलपत्र दिया, फूल दिया, आपने चढ़ा दिया। खुद तो करे दूध फूल पान पर गुजारा, पर अपने सपूतन को वो पेट भर भोजन कराती है। और आदरणीय मृत्यु की बेर, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, तो यही 2 बूंद बैकुंठ को भिजवाती है। भाई साहब ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में, ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है, गोदी में सुलाती है। तो प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की जय। ठीक है, हर व्यक्ति हर कलाकार शायर बोलता है, लेकिन शायर की जवाबी कर लेना ये अलग का विषय है। मैंने एक गीत दिया था आपको, समय चूंकि कम लूंगा, थोड़ी सी बातें जो आवश्यक है सिर्फ वही कहूंगा। क्योंकि आपने कहा है क्या भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवती बिना पूछ के पूछ, क्या बात। कल्पना जी या तो गीत के आपने समझा नहीं मन लगा करके, या तो फिर आप सिर्फ जवाब देने के चक्कर में मेरे इस गीत में कभी निकाल गई आप। सुनिएगा, बिना पूछ के पूछ, यहां पर पूछ का मतलब सिर्फ जानकारी से है, शोहरत से है, यहां अभी पूछ की बात नहीं आई है। बिना पूछ के पूछ होती नहीं है होती अलग पूछ वालों की दुनिया। अगर पूछना है तो जमाने से पूछो, है होती कहां पूछ वालों की दुनिया। बिना पूछ के न पूछो अगर तुम, न पूछो अगर पूछ तुम बन सकी ना। अगर तुम मेरी पूछ ना बन पाई तो तेरी पूछ हो ना मेरी पूछ होगी। कल्पना जी आप गाती हैं, मैं गाता हूं, पूरा कीर्तन समाज गाता है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान जी मैंने संदेशा लेकर के भेजा था लंका में, आखिर आपने लंका क्यों जला दी? मैंने तो आदेश नहीं दिया था कि लंका जला दीजिए आप। हनुमान जी ने कहा महाराज ये मेरा प्रताप नहीं है, कुछ आपका आशीर्वाद है और कुछ मां भगवती का बदला है। तो सब का अपनी अपनी जगह एक मतलब होता है, सिर्फ आपके कह देने जी। अब आप कह रही हैं कि शंकर जी, आपने कहा कि शंकर जी बिना पूछ के, शंकर जी बिना पूछ के नहीं है, शंकर जी माता भगवती में वार्ता हो रही है। और एक बंदर जब जाएगा बिना पूछ के, आप कल्पना करिए कल्पना जी की कैसे लगेगा वो। भाई साहब प्रबुद्ध जन समाज बैठा है, अगर एक बंदर बगैर पूछ के जाएगा,
अगर उसके पूंछ नहीं होगी तो कैसे लगेगा वो, उसकी कितनी पूंछ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप महान हैं। आपने कहा सुग्रीव जी, माता भगवती हनुमान जी की पूंछ बन के आई, तो सुग्रीव जी की पूंछ कौन बन के आया? आदरणीय कल्पना जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी से पूछता हूं, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के हृदय प्रिय थे, उसी सेना में सुग्रीव जी भी थे, वो तो उतने प्रिय नहीं बन पाए। सबका अपना अलग अलग स्थान होता है, कारण अलग अलग होते हैं। और क्या, आइए, चूंकि समय ना लेते हुए आप सब लोग समझ रहे हैं, चूंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं कि जो जनता जनार्दन बैठी है वो कलाकार से ज्यादा बुद्धिमान है। वो समझ रही है, तो हमको समझाने से बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, आपने बहुत ही अच्छा खंड गीत दिया है। गीत कह रहा है आपका क्या? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। गीत कह रहा है, अरे लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पैरे, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पैरे, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिछा दो पैरे, रास्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे, रास्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सारे गहरे। अरे तूफान कब रुकते हैं, सागर कब झुकते हैं, सारे कब उठते हैं क्या? पर प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बहुत ही अच्छी पंक्तियां आई कल्पना जी। सार ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। आपके गीत में एक खासियत है कि जहां से आपने छोड़ा है जिस शब्द को, सार ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार, संसार से फिर से आपने उसी शब्द से लाइन की शुरुआत की है। संसार की माया मोह देता है वो पल में विसार, वक्त कहाँ थमता है, सिंधु कहाँ जमता है, साधु कहाँ रमता है। आपने कहा आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, और जो मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। गीता कुरान पढ़ने वाले कभी लड़ते नहीं, जो लड़ते हैं वो कभी लड़ते नहीं, जो पढ़ते हैं वो कभी लड़ते नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कटु सत्य बात है भाई साहब, भैया एक बात बताइएगा अपने दिल पर हाथ रख करके, ये जितना भी दंगा फसाद हो रहा है ये सब मूर्ख लोग ही कर रहे हैं। ये मूर्ख भाई साहब आप बताइएगा, ये जितना दंगा फसाद हो रहा है सब बिल्कुल मूर्ख अनपढ़ लोग कर रहे हैं। ये इनका जब इंटरव्यू टीवी पर आता है तो एक से एक बात कुरान की गीता की बताती है। वो लोग पढ़े नहीं है बेटे। भैया आप भैया रंजीत भैया 2 लाइन कहूंगा। भारत में मैं लीबिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, मिस्र का पिरामिड, एथेंस, यूरोप, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका घूम चुका हूं। एक सुर में बताया, लेकिन मैंने जो भारत के अंदर देखा है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीता है,
और भारत में भी कहता है कि कोई हिंदू मुसलमान लड़ता है। 4028 मंदिर थे आजादी के समय में, 4020 टूट गए। किसी ने नहीं कहा, आज 57 देश खड़े हो गए हैं। इस बात पे लड़ाई हो रही है। हर जगह मंदिर टूटा है, लेकिन हमारी भारतीयता और हिंदुत्व तो ऐसा है कि यहाँ 30 से 30,000 हो गए और वहां 30,000 से 3 बच गए। तो हमारे में और उसमें फर्क है। राहत इंदौरी जी ने एक बात कह दिया कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। अरे तुम्हारे अब्बा लोगों ने उधर मांग लिया पाकिस्तान, तो बेटों का हिंदुस्तान कैसे हो गया? हिंदुस्तान किसी को डाउट ना हो कि यदि भारत भारतीय और हिंदुत्व का है, और दूसरे लोग जो रहते हैं वो प्रायोरिटी पे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोरिटी पे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनी बात आप अपने समय में रख सकते हैं। तो ये गीत सुनिएगा जब आपके माध्यम से। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं जनता जनार्दन से, आदरणीय जवाब की पंक्तियां बहन कल्पना जी सुनिएगा। हेलो भैया जी, थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से। जी जी बताएं। कोई भी सांप्रदायिक बात नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिक बातें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ थोड़ी सी कभी कभी सत्य बातें होना जरूरी है, बस इतना मैंने किया। सांप्रदायिक बातें मंच के माध्यम से कतई ऐसा हो ही नहीं सकता। आप निश्चिंत रहें, ये नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। चूंकि ये कीर्तन मंच है, यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होता है, किसी धर्म की बुराई हम लोग नहीं करते हैं। तो सुनिएगा भैया, बड़े भैया। धार धारणा लेते हैं जो धार धारणा लेते हैं जो ना लेते हैं वो आधार। वीर पुरुष कभी वक्त नहीं देखता है। निवेदन है, आपने आपकी पंक्ति में संसार से छोड़ा था, आपने संसार से ही शुरू किया था। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि जिस शब्द से आखिरी पंक्ति छूटे उसी शब्द से प्रारंभ हो। जय धार धारणा लेते हैं जो ना लेते हैं वो आधार। आधार बिना ये सारा जीवन हो जाता है निराधार। अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक बच्चा पढ़ता है तो उसका एक आधार होता है कि हम बड़े होकर के आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तमाम सारी चीजें होती हैं। जय आधार बिना ये सारा जीवन हो जाता है निराधार। कल्पना जी, भाई साहब, वक्त भी आथमता है। क्या बात है? समय आने पर माता अनुसुईया जी ने अपना अंगूठा टेक दिया और कहा कि जब तक मेरे बहन के पति का प्राण नहीं बच जाता तब तक, चूंकि ये था कि सूर्योदय होगा तो उनके बहन के पति का देहांत हो जाएगा। माता अनुसुईया ने अंगूठा टेक दिया और जब तक कि वरदान नहीं मिल गया तब तक सूर्य भगवान उदय नहीं हुए। जय तो इसलिए कहना हुआ कि वक्त भी आथमता है, प्राणी में अगर क्षमता है। वक्त भी आथमता है, प्राणी में अगर क्षमता है, पथ में भी सुगमता है। तो कल्पना जी, पग बढ़ाने वाले पग हटाते नहीं। बड़े भैया प्रधान जी, पग बढ़ाने वाले पग हटाते नहीं, जो हटाते हैं वो पग बढ़ाते नहीं। धन्यवाद इस आशीर्वाद के लिए। दूसरी बात, रिश्ता जोड़ने वाले, दादा आप सब बुजुर्ग हैं, आपने बहुत दिन देखा है समाज में, बस समाज को अच्छी तरह से जाना है। रिश्ता जोड़ने वाले रिश्ता तोड़ते नहीं, रिश्ता तोड़ते नहीं, जो रिश्ता तोड़ते हैं वो रिश्ता जोड़ते नहीं।
जो रिश्ता तोड़ते हैं वो रिश्ता जोड़ते नहीं। जो रिश्ता तोड़ते हैं वो रिश्ता जोड़ते नहीं। रिश्ता तोड़ते हैं वो रिश्ता जोड़ते नहीं। जो रिश्ता तोड़ते हैं वो रिश्ता जोड़ते नहीं। जो रिश्ता तोड़ते हैं वो रिश्ता जोड़ते नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साहू स्टूडियो लालगंज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।